ओम शांति। पक्का हो गया ना? ओम शांति। और जब ओम शांति कहते हैं तो पहले स्वयं को देखते हैं कि हम शांत स्वरूप है। तो आज बाबा के अदर कुमार ग्रुप आया हुआ है और बाबा अदर कुमार बच्चों को कौन सा टाइटल देता है? कमल पुष्प सम्मान मेरे बच्चे। कमल पुष्प क्यों कहता है? क्योंकि कमल पुष्प की विशेषता है कि वो पानी में रहता है, लेकिन पानी की बूंद भी उसको प्रभावित नहीं करती। तो बाबा कहते हैं मेरे अदर कुमार अदर कुमारियाँ बच्चे भी ऐसे संसार में रहते हैं, संबंध में रहते हैं, लेकिन संबंध और संसार के प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे। तो ऐसे आप हो, हाथ उठाओ, हो न्यारे और प्यारे, जरा भी प्रभाव नहीं हो संसार के बातों का या देह के संबंध जो है उनके लगाव का प्रभाव नहीं। अभी बहन और भाई पहला संबंध था, दूसरा पति पत्नी, और अभी कौन हो? भाई भाई। पक्का है? हाँ, अभी वो संबंध, क्योंकि आप मर्जीवा बन गए ना। मर्जीवा बने ना, बाबा के बने तो मर्जीवा बने। आपका नाम भी बदली हो गया। क्या नाम पड़ा? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। फिर फलाना पहचानने के लिए वो नाम भले बोलो, लेकिन हो कौन? ब्रह्मा कुमार। तो बाबा कहते हैं ये जो अदर कुमार है वो मेरे कमल पुष्प समान रहने वाले, प्रभाव में नहीं आने वाले हैं, लेकिन न्यारे और बाप के प्यारे। और बाप के प्यारे बनने से देखो, आप स्वयं अनुभव कर सकते हो कि बाप का प्यारा बनने से कितनी प्राप्ति होती। प्राप्तियों की लिस्ट निकालो। शार्ट में दुनिया में क्या चाहिए? सुख, शांति, प्रेम, आनंद। ये चार ही चीजें चाहिए। तो आपको बाबा से बनने के लिए से क्या मिला? सुख मिला, अति इंद्रिय सुख, साधारण सुख नहीं, अति इंद्रिय सुख। शांति मिली, सदा काल की शांति, अलप काल की नहीं, सदा काल शांत स्वरूप बन गए।
और प्रेम, क्योंकि परमात्मा परिवार है, परमात्मा हमारा पिता है। इस संबंध से परिवार में भी प्यार, क्योंकि हम जब परिवार को देखते हैं तो क्या देखते हैं? ये आत्माएं हैं। शरीर भान को देखते हुए भी हम क्या देखते हैं? आत्मा को। तो प्रेम भी मिला, सुख भी मिला, शांति भी मिली, आनंद प्यार भी मिला। बाकी क्या चाहिए? और कुछ चाहिए? चाहिए कुछ किसको? सब मिल गया ना। तो ऐसा बाबा हमको मिला है जिसने जो कुछ हमको चाहिए वो आप ही दे दिए। अभी अभी मुरली में बाबा की आया था, आपको बाबा से सुख तो मिला है, लेकिन कौन सा सुख मिला है? अति इंद्रिय सुख। साधारण सुख तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, लेकिन हमको सुख कौन सा मिला है? अति इंद्रिय सुख। अति इंद्रिय सुख जिनको अनुभव हो गया, वो और अलग काल के सुख के तरफ उनकी दृष्टि जा ही नहीं सकती, क्योंकि अति इंद्रिय सुख तो बहुत भाग्य से मिलता है। लेकिन हम सबका भाग्य है, क्योंकि भगवान के बच्चे बने, तो हमारा भाग्य नहीं होगा तो किसका होगा? तो अति इंद्रिय सुख के लिए बाबा ने क्या कहा? उसको होगा, क्योंकि हम पुरुषार्थी है ना, अभी संपूर्ण तो नहीं बने हैं ना, पुरुषार्थी है। तो बाबा ने कहा अति इंद्रिय सुख का अनुभव उसको होगा जिसको ये जो स्थूल इंद्रिया है ना, कान नाक वगैरह, इस सुख से अलग होंगे। इंद्रियों का सुख तो साधारण है, लेकिन इन सुख के आकर्षण से जो पड़े होंगे, जैसे मुख है, बोल भी है और खाना पीना वगैरह है। अब ये उसका काम है मुख का, इंद्रियों के आकर्षण से पड़े। खाना खाते हैं, ब्रह्मा भोजन हम खाते हैं, कोई कम थोड़ी खाते हैं। भोग भी लगाते हैं, इसलिए बाबा सब मीठा भी खा ले। हर गुरुवार को मिलता है ना भोग, तो बाबा खास भोग बनाता है, कुछ मीठा की इच्छा हो, ये खाएं वो खाएं, तो भोग में बनता है तो हमको मिलता है। तो बाबा कहते हैं इंद्रियों के मुख का काम है बोलना और खाना। तो बोल भी हमारे कौन से हो? ऐसे बोल हो जो किसी के कल्याण के प्रति, दूसरे बोल नहीं, फालतू व्यर्थ बोल नहीं, या आपस में थोड़ा उल्टा सुल्टा कलयुगी संस्कार वाला बोल नहीं। हमारा बोल जो है ना, वो है जो बाबा के बोल, वो हमारे बोल। बाबा के बोल क्या है? रोज मुरली जो है, यही बाबा के बोल है। तो हमारे भी ऐसे ही बोल हो जैसे बाबा के, क्योंकि हमको बाबा के समान बनना है ना, बनना है। ब्रह्मा बाप के समान तो बनना है ना, बनना है। हाँ भाई, ब्रह्मा बाबा के समान बनना है, पीछे वाले बनना है।
पक्का? हाँ पक्का, ऐसे करो पक्का। हाँ पक्का बनना है, क्योंकि हमने बाबा को कहा है कि बाबा हमको आपके साथ साथ, ब्रह्मा के साथ साथ भविष्य में भी राज करना है। तो राज कर रहे हैं ना ब्रह्मा बाबा के साथ। शिव बाबा तो साखी हो जाएगा, लेकिन ब्रह्मा बाबा के साथ हमको राज भी करना है। कितने सतयुग त्रेता में हमारे 21 जन्म, और पूरे जन्म ऐसे नहीं 15 वर्ष में चले गए, कोई पेट में ही चला गया, कोई पैदा होते चला गया, ऐसा नहीं। हमारा वहाँ ऐसे मृत्यु नहीं होता। हमारा फुल आयु 150 वर्ष की आयु है। 150 वर्ष की पूरी आयु हम 21 जन्म जिएंगे। तो आप देखो बाबा ने हमको क्या क्या दे दिए। बाबा के साथ राज करेंगे, यानी तख्त पर नहीं बैठेंगे, लेकिन हम तो कहेंगे ना हमारा राज है। आपको नशा है ना, हमारा राज। दुनिया वाले बेचारे क्या कहते हैं, जिससे भी मिलो न कहते हैं चिंता लगी पड़ी है, कल पता नहीं क्या होने वाला है। और हम, उन्हों को तो चिंता लगी पड़ी है कल क्या होगा, और हमको पता है कल क्या होगा। क्या होगा? हमारा राज आएगा। ताली बजाओ, हमारा राज आएगा पक्का। हाँ आएगा ना, हमारा राज आएगा। तो हमको चिंता थोड़ी है। हम कहते हैं जो भी ड्रामा में नूंद है उसको साखी होके देखो। अभी बाबा कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा मेरे आशाओं का सितारा है। टाइटल देता है बाबा, मेरे आशाओं के तारे हैं। कम है क्या? ये टाइटल देखो कितना प्यारा है बाबा का। बाबा एक एक को देखता है ना, दृष्टि देता है, तो क्या देखता है? मेरा एक एक आशा का सितारा चमक रहा है, ढीला तो नहीं हो गया है। और होना क्या चाहिए? चमकते हुए आशाओं के सितारे। तो चमकती है आत्मा, ढीली तो नहीं हो जाती है। ढीली हो भी गई हो तो अभी भट्ठी में तो ठीक हो गए ना। इस भट्ठी में, मधुबन में आकर के जिसमें परिवर्तन आया हो, जो कमी हो वो भरपूर हुई हो, वो हाथ उठाओ। अच्छा, सभी हाथ उठा रहे हैं? सभी उठा रहे हैं या कोई कोई? क्योंकि दूर से देखने नहीं आता। सभी उठा रहे हैं, सभी उठा रहे हैं भाई। हाँ देखो, बाबा ने आपको खास निमंत्रण दे के बुलाया। भगवान निमंत्रण दे के बुलावे, ऐसा सोचा था आप? हमारा ऐसा भाग्य होगा जो भगवान हमको निमंत्रण देगा और बुलाएगा। कितना बड़ा भाग्य। दिल में क्या आता है? वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा भाग्य। और कितनी खुशी होती है। तो बाबा कहते हैं मेरे आशाओं के तारे हैं। तो बाबा की आशाएं क्या है? हो तो आशाओं के तारे, हाथ तो सभी ने उठाया, लेकिन बाबा की आशाएं हमारे में क्या है वो भी जानना पड़े ना। तो बाबा की आशा यही है कि जैसे शिव बाबा तो निराकार है, तो हम कहेंगे हम तो साकार में है ना,
हम निराकार थोड़ी है जो शिव बाबा जैसा एकदम बने। ब्रह्मा बाबा जैसा तो बन सकते हैं। क्यों कि ब्रह्मा बाबा तो आप सब के माफिक गृहस्थी भी थे, परिवार वाले थे, बिजनेस वाले थे, काम भी किया ना। बिजनेस कितना ऊंचा था बाबा का। नेपाल है ना, नेपाल के राजाए जो थे, अभी भी है लेकिन अभी थोड़ा ढल है। उन दिनों में तो नेपाल के राजाओं का बहुत मान शान था। तो नेपाल के राजाओं के फैमिली में बाबा बिजनेस करता था जेवरों का। तो बिजनेस भी किया, काम भी किया आप जैसा। आपकी अपनी अपनी ड्यूटी होगी, कोई की दफ्तर की, कोई की बिजनेस की, कुछ भी हो, मतलब काम किया ना। काम भी किया, परिवार भी संभाला, आयु भी अनुभवी, सब कुछ था। भगत भी था, भक्ति में भी बहुत बाबा अच्छा लगन वाला था। तो सब कुछ था बाबा को, ब्रह्मा बाबा को सब अनुभव था। लेकिन जब बाबा की परवेशता हुई तो देखो क्या बन गया, न्यारा और प्यारा। ऐसे बाबा कहते हैं जब आप बाबा के बने, आप तो डबल बाबा के बने हैं। बाबा में तो परवेश हुआ शिव बाबा, लेकिन हमको क्या मिला, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों बाबा मिले। हमारा भाग्य देखो कितना ऊंचा है। तो हमको बाबा मिला तो बाबा कहते हैं जब मैं शिव बाबा के याद में रह सकता हूँ, शिव बाबा मेरे को प्यार करता, मैं शिव बाबा को प्यार करता, ऐसे मेरे बच्चे जो है शिव बाबा के, ब्रह्मा बाबा के प्यारे बन के रहे। तो आप शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के प्यारे बच्चे हो ना, 3-5 तो नहीं करते हो ना। देखना कभी कभी बीच में 3-5 हो जाती है ना, वो सब यहाँ छोड़ के जाना। यहाँ बगीचे देखो बड़े बड़े हैं, आपने देखे है ना बगीचे, यहाँ बगीचे बड़े बड़े हैं। उसमें जो भी आपकी कमी हो ना संस्कार में, एक होता है आज भाई हो गई कमी, कल नहीं होगी, कभी कभी हो जाती है। एक होते हैं हमारे संस्कार है, जैसे किसके व्यर्थ संकल्प चलने के बहुत संस्कार होते हैं, और किसको मतलब कुछ न कुछ टोंट में बोलने की आदत होती है, और किस में सहन शक्ति नहीं होती है। जो कुछ किसने कहा ना, फीलिंग की बीमारी बहुत होती है, शिकली बदल जाएंगी। आएगा क्लास में ऐसे बैठेगा, मुस्कुराएगा ही नहीं, फर्क पड़ जाता है। तो ऐसे नहीं करना है। जो भी संस्कार ऐसे हो ना, आप अभी भी फ्री हो ना, संसार की बातों से तो फ्री हो, एक ही धार्मिक विचार पे लगे हुए हो, तो अभी अपने को चेक करो। क्या चेक करो, मेरा कोई संस्कार तो नहीं है। कहीं को क्लास में बैठेंगे और जाएंगे निद्रा देवी के गोदी में, ऐसे भी होते हैं। लेकिन कई संस्कार होते हैं, वो संस्कार अपने आप ही चेक करो। दूसरा कोई करे ना तो आप कोई गुस्सा लग जाए, दूसरा कहे आप सोते हो तो आप ऐसे करके देखेंगे, क्यों कहते हो मुझे। लेकिन अपने आप को तो जान सकते हो ना मैं क्या हूँ। जो भी कोई संस्कार हो क्रोध का, क्योंकि बाबा कहते हैं माताओं में होता है मोह और भाइयों में होता है क्रोध, ये देखा गया मेजॉरिटी। तो
कोई भी संस्कार हो, क्रोध का हो, लगाव का हो, विकार सतावे, ये संस्कार हो, जो भी संस्कार बाबा नहीं चाहता है, लेकिन आप अपने को देखते हो तो मेरे में अभी भी ये संस्कार मुझे बीच बीच में खींचता है, सदा नहीं होगा, बीच बीच में खींचता है। तो वो आप बाबा को सामने रख बगीचे में जाकर के एकांत में खड़े होके या बैठ के यहाँ ही छोड़ के जाना। छोड़ना तो आता है ना, आता है छोड़ना कि छोड़ना नहीं आता? आता है, आता है ना, छोड़ना आता है ना। हाँ, हमारे देखो बड़े बड़े भाई है, क्यों नहीं आएगा? तो यहाँ छोड़ के जाना, स्टेशन रेलवे तक भी नहीं लेके जाना। रेलवे तक लेके गए तो वहाँ भी जाएगा। इसीलिए आज शाम का समय है, कल जाना है ना आप लोगों को, तो आप देखो इतने में आप यहाँ छोड़ के जाओ। बाबा आपके घर में मैं आया हूँ, बाबा आप मेरे बहुत प्यारे हो, सदगति दाता हो, हमको क्या से क्या बनाने वाले हो। मैं ये जो खराबी है मेरे में वो आपको देता हूँ। दिल से देना, ऐसे नहीं बाबा आपको देता हूँ, ऐसा नहीं करना। नहीं नहीं, ऐसे कहीं करते हैं ना, हमने देखा है, सुना है। तो ऐसे नहीं, प्यार से बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, सुखदाता बाबा, आप मेरे करन करावनहार हो, आप मेरे शिक्षक हो, आप मेरे गुरु हो, आप मेरे बाप भी हो, सब कुछ हो। आपको मैं दिल से देता हूँ। दिल से देना तो आता है, आता है, आता है न सभी को देना। तो ये काम करके जाना, दे के जाओ बाबा को, यहाँ ही दे के जाओ। वहाँ जाएंगे तो फिर संग का रंग लग जाएगा वहाँ का। यहाँ ही दे के जाओ। और बाबा क्या करेगा? अगर आप दुख देंगे तो सुख देगा, निराशा देंगे तो आशाएं देगा, आपको भर देगा। तो इसीलिए जब आप आए हो ना, तो ये काम जरूर करके जाना। करेंगे? हाँ, देखे जाएंगे, देखे जाएंगे कि दे दिया। हाँ, या तो दे दिया, अगर नहीं दिया है तो ऐसे लेके नहीं जाना, ये किचरा अपने साथ लेके नहीं जाना, यहीं छोड़ के जाना। और आपको मदद मिलेंगी इससे। दिल से देंगे ना तो क्या मदद मिलेंगी आपको? दी हुई चीज, मानो आप का रुमाल है, आप इसको सौगात में दे देते हो पास वाले को। अगर गलती से आपके पास वो रुमाल आ जाए तो आप अलमारी में रखेंगे? नहीं रखेंगे ना, क्योंकि आपने दे दिया तो आपका नहीं हुआ। अभी दी हुई चीज, किसी को भी दी हुई चीज अगर वापस लेते हैं ना तो ये पाप होता है। तो बाबा को देंगे, अगर वापस आपके पास आवे भी ना, क्या है, बहुत समय के संस्कार है ना, तो आते भी है कभी कभी किसके पास, तो आपको ये मदद मिलेगी, मैंने दे दिया। दी हुई चीज मैं वापस नहीं ले सकता हूँ। दी हुई चीज वापस नहीं लेते हैं ना, तो ये याद आने से फिर आप में ताकत आ जाएगी। फिर कहेंगे अच्छा, फिर दिया सो दिया। तो इसीलिए ऐसे करके जाना। ठीक है? मंजूर है?
मंजूर है, दो दो हाथ उठाओ। हाँ देखो, देखो भाई, हमारे भाई कितने अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बाबा बहुत प्यार करता है, क्योंकि आप कमल पुष्प समान रहने वाले हो ना। आपको पता है आपकी विशेषता क्या है? जब हम पहले पहले आए ना बाबा के पास, हम तो छोटेपन में आए, हम तो 8.5 वर्ष के आयु में बाबा के पास आए थे बोर्डिंग में। तो हम जब आए थे तभी सेवा शुरू हुई ना हमारी, तो कोई नहीं आता था, सब डरते थे कि ये तो घर छोड़ के चली गई बहनें, तो हमको भी छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए डर के मारे आते ही नहीं थे। और जब से आप आए हो ना, आप तो घर में रहते हो ना, घर में रहते हुए भी बाबा के बने हो। तो जब देखा ना उन्होंने, तो ये तो रहते हुए भी हो सकता है, कमल पुष्प समान बन सकते हैं। तब से सेवा शुरू हुई है। ज्यादा जो सेवा शुरू हुई है ना, वो आप लोग निमित्त बने, उसका भी पुण्य आपको मिलेगा। क्योंकि आप लोगों को देख करके सभी आते हैं ना, जज भी आते हैं, साइंस वाले भी आते हैं, सब प्रकार के आते हैं ना हमारे पास। तो सब देख करके, उनका अनुभव देख करके, सुन करके फंक्शन होते हैं। तो आप भाइयों में से कोई न कोई सुनाते हैं ना अनुभव अपना। तो अभी सर्विस बाबा साकार में था, तभी कम थी सर्विस, तभी सेंटर बहुत कम थे। और अभी तो कितने हो गए, फॉरेन में ही कितने हो गए हैं। फॉरेन में देखो सेंटर बहुत बढ़ गए हैं। जो मुस्लिम देश है ना, मुसलमानों के देश, वहाँ भी सेंटर खुल गए। और हम चक्कर लगाने गए थे, अभी नहीं, अभी तो हम लंदन में गए थे, लेकिन हम आगे मुस्लिम देशों में जहाँ सेंटर खुले हैं ना, वहाँ गए थे। वहाँ की विशेषता क्या देखी, मुस्लिम देशों में वो खुद ही चलाते हैं सेंटर। बहन जी कभी कभी आती है या मौली सुनाने कोई आता है, लेकिन चलाते सारा सेंटर खुद ही है। नहीं नहीं, खुद चलाते हैं। और बहनों उनकी पालना करने के लिए आती है। लेकिन अभी नए नए खुले थे ना जब हम गए, तो वहाँ बहनें नहीं थी, अभी खुद ही चलाते थे। और इतना अच्छा चलाते थे, हमने सारी दिनचर्या उन्होंने पूछी, आप क्या क्या करते हो, कैसे चलाते हो, अपने धंधे में जाते हो, कार्य में जाते हो। कहा हम तो ऐसे खुश रहते हैं, हमारे से तो पूछो ही नहीं खुशी क्या होती है। हम तो ऐसे हल्के हो गए हैं, करते हुए भी समझते हैं कुछ नहीं करते, न्यारे और प्यारे हो गए। तो देखो बाबा सभी का, बाबा ने कहा ना जब से लंदन शुरू हुआ, पहले पहले फॉरेन में हमारा लंदन का शुरू हुआ, 40 साल उसको हो चुका है। दादी जान की गई थी, 40 वर्ष का फंक्शन मनाया था। तो 40 वर्ष में अभी देखो फॉरेन में कितने सेंटर खुल गए, सभी जगह। तो ये किसकी कमाल है? आप लोगों को देख करके सभी आए हैं, आपकी भी कमाल है, बाबा की तो है, लेकिन बाबा के साथ आप लोग भी निमित्त बने उन्हों को उमंग उल्लास देने के लिए। तो समझा आपकी विशेषता क्या है। तो सेवा अभी देखो, अभी सुनते हैं जिसका भी वो फंक्शन होता है वर्ग वर्ग का, तो है जगह सोने की कितनी, आते कितने हैं।
फिर वहाँ मकान में नहीं रह सकते तो साथ वाले मकान में भेजते हैं सोने के लिए। तो अभी तो चाहते नहीं है तो भी आते हैं। तो आप समझो हम निमित्त बने हैं सेवा के, तो आपकी अवस्था कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए ना, मजबूत होनी चाहिए ना। अरे माया है क्या? माया कुछ भी नहीं है, सिर्फ डराती है ऐसे ऐसे करके, बाकी है कुछ भी नहीं। आप बाबा के बच्चे अपने स्मृति में हो, हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के आशाओं के तारे हैं, कम नहीं है। तो देखो माया कुछ भी नहीं करेगी। और बाबा ने अभी बहुत अच्छी युक्ति सुनाई है। बाबा ने कहा अभी के आप यहाँ थे या कहाँ थे, हम तो लंदन में मोरली पड़ी। तो बाबा ने कहा सनई तो मुझे बनाया है, लेकिन अभी मुझे साथी बनाओ। साथी क्या बनाओ? मुझे अपने दिल में समा दो। तो दिल में रखना आएगा बाबा को? आएगा? हाथ उठाओ। दिल में रखना, दिल साफ है। देखो भगवान को रखेंगे, मंदिर में जड़ चित्र को रखते हैं, कितनी सफाई करते हैं, कितना कुछ करते हैं। ऐसे ही नहीं मूर्ति रख देते। आप तो अनुभवी होंगे, सुनते ही होंगे, देखते ही होंगे। तो जड़ चित्र को कितना धूमधाम से और कितनी स्वच्छता से रखते हैं। तो ये तो डायरेक्ट भगवान को आपको दिल में रखना है। आपकी दिल इतनी साफ है? हाँ, कांध हिलाओ, घड़ी घड़ी हाथ नहीं उठाओ, कांध हिलाओ। है साफ? तो बाबा कहते हो ना, बाबा कंबाइंड है, कहते हैं ना हम, बाबा से कंबाइंड रहो। तो कंबाइंड है तो कहाँ रखा है? मेरे को दिल में रखो। तो दिल में बाबा आ गया तो बाकी क्या चाहिए? फिर माया आएंगी क्या? बाबा ने एक मुरली में कहा जहाँ लाइट होती है ना, वहाँ पाप नहीं होता है। हमारे दिल में लाइट हाउस, माया आएगी? माया दूर तक भी नहीं आ सकती। इसीलिए बाबा कहते हैं मुझे अपना साथी बना दो, मुझे दिल में रख दो। आएगा दिल में रखना? रखेंगे? इसमें हाथ दो दो उठाओ। हाँ, सभी दो दो हाथ उठा रहे हैं। अभी रिजल्ट पूछेंगे हम टीचर से, ये जो करके गए यहाँ, बट्ठी करके गए, तो दिल में बाबा को रख के गए, तो अभी दिल में है या दिल में माया ने निकाल दिया? ऐसा तो नहीं होगा ना। हमको तो फेथ है आप में कि नहीं होगा, क्योंकि बाबा के बच्चे हैं ना, सरेंडर है ना। तो ऐसे कैसे करेंगे? तो बाबा को दिल में रखो। अगर बाबा दिल में रहता है तो दिल में कौन रखता है? जिससे दिल का प्यार होता है, जिससे भी आपका प्यार होगा ना। बच्चे 4 होंगे आपके, लेकिन 4 में से भी जो बच्चा अच्छा होगा ना, उससे आपको दिल का प्यार होगा। अमेरिका में होगा ना वो बच्चा, अगर घर में कोई फंक्शन करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे एक्स्ट्रा, पहले अमेरिका वाला याद आएगा आपको। है तो सभी बच्चे ना, लेकिन वो लायक बच्चा है, अच्छे गुण वाला है, तो पहले आपको दूर वाला वो याद आएगा। होता है ना ऐसे? आप अनुभवी हो ना, होता है ऐसे? हाँ, होता है। तो इसीलिए आप भी लायक होंगे बाबा के, प्यार होगा।
बाबा से प्यार है दिल का, पहले ये चेक करो। ऐसे तो नहीं ज्ञान सुन रहे हैं, मुरली सुनते हैं, क्लास में जाते हैं, पवित्र रहते हैं, कभी कभी संकल्प आता भी है लेकिन रहते हैं, ऐसे तो नहीं चलते हो। ऐसे चलेंगे ना तो बाबा के साथ सतयुग में नहीं आएंगे, त्रेता में आएंगे। सतयुग का आधा हिस्सा तो खत्म हो जाएगा, पीछे त्रेता। तो त्रेता में आके क्या करेंगे? सतयुग में आना है ना, त्रेता में आना है कि जो मंजूर बाबा को वो भले त्रेता में भेजे। बाबा नहीं भेजता, अपने कर्म भेजेंगे। इसीलिए अभी यहाँ से जाओ तो सनई, और जिससे स्नेह होता है वो भूला जाता है, भूला जाता है। कितना भी चाहते हैं, कोई की किसे दिल लग जाती है, बाबा कितना पुरुषार्थ करता है, अरे भाई बाबा से दिल लगाओ, फिर भी उस तरफ चली जाती। लेकिन बाबा से दिल का प्यार, ज्ञान है, ज्ञान सुन रहे हो तो ज्ञान है, तभी तो आते हो। ज्ञान है लेकिन दिल का स्नेह है, दिल का स्नेह कभी भूलता नहीं। हमने सुनाया था ना, बच्चों को आम से प्यार होता है ना। नई सीजन होगी तो भी कोई कहेगा मैं बाजार में जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए क्या आऊँ, आम ले आऊँ। भाई सीजन ही नहीं है। प्यार जो होता है ना वो कभी भूलता नहीं। भले ज्ञान है हमारे में, मुरली सुनते हैं, आप में से ऐसा कोई है जो जब से आया है तब से कोई मुरली एक मिस नहीं की है? वो हाथ उठाओ। अच्छा है, उठो, थोड़ा उठो, खड़े हो जाओ। अच्छा, एक दिन भी मिस नहीं हुई है? हाँ, एक दिन भी मिस नहीं हुई है। अच्छा, मुरली से इतना प्यार होना चाहिए। बाबा कहाँ से आता है? शिव बाबा टीचर हमारा कितनी दूर से आता है। किसके लिए आता है? हमारे लिए आता है ना। तो इतना दूर से बाबा हमारे लिए आता है, हमारे कल्याण के लिए, तो हमको वो महावाक्य मिस कभी नहीं करना चाहिए। कुछ भी हो जाए, कोई ज़रूरी कारण है, ज़रूरी कारण होते हैं, लेकिन फिर भी अगर टाइम मिलता है, किसी भी टाइम सेंटर पर जाके मुरली पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। अगर मानो ऐसे सरकमस्टेंस है नाजुक, तो भी मुरली सेंटर वाली बहन से लेके घर में भी पढ़नी चाहिए, अगर बीमार है ऐसा तो। बाकी लापरवाही से नहीं। बाबा इतना माइल से माइलेज कर नहीं सकते हैं परम धाम से यहाँ की। इतना दूर से बाबा आता है हमको पढ़ाने, और हम वो पढ़ाई के ऊपर अटेंशन नहीं देवें, तो ये भगवान का प्यार हुआ? इसको प्यार तो नहीं कहेंगे ना। ज्ञान जो है वो है बीज। ज्ञान है हमारे को, आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र सब मैं जानता हूँ, वो ठीक है, भले होना ही चाहिए। लेकिन ज्ञान है बीज और स्नेह है पानी। बीज को अगर पानी नहीं मिलेगा तो फल निकलेगा? निकलता है फल? तो भले ज्ञान बीज है आप में,
लेकिन स्नेह का पानी जब तक नहीं डाला है तब तक आपको फल नहीं मिलेंगे, यानी जीवन में अनुभव नहीं होगा। जैसे कई अनुभव सुनाते हैं ना, आज तो ऐसी खुशी अति निरे सुख में मैं खो गया, बात मत पूछो। आज मेरे में शक्ति ऐसे महसूस हुई जो बात नहीं पूछो। आज माया आई, मैं इतने में जीत लिया, जैसे माया कोई बड़ी बात ही नहीं। तो ऐसे अनुभव भी होते हैं ना, तो हमारे ऐसे अनुभव होते हैं। और एक अपने को देख, दूसरे का सुन के तो खुश होना चाहिए, भाई भाई है आपस में, लेकिन अपने को ऐसे अनुभव होना चाहिए। स्नेह जरूर बाबा से हो, ज्ञान कितना भी हो, भाषण कितना भी अच्छा कर लेते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। होना चाहिए भाषण भी, क्योंकि 4 सब्जेक्ट है ना हमारी, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, 4 सब्जेक्ट है। 4 ही सब्जेक्ट में हम पास होंगे तब हमारा नंबर आएगा। तो ये चेक करो, हमारी 4 ही सब्जेक्ट ठीक है। अगर एक भी सब्जेक्ट ठीक नहीं होगी तो नंबर पीछे का होगा ना, आगे का थोड़ी होगा। मालाएं भी देखो, हमारा यादगार 2 मालाएं हैं। 108 की भी माला है, 16,000 की भी माला है। तो हमारा नंबर, अगर 4 ही धारणाएं नहीं है तो फिर हमारा नंबर बाबा के दिल में तो नहीं हो सकता है। माला में भी आए तो पीछे पीछे। इसीलिए आप सभी ये कोशिश करो कि हम यहाँ से जावें ना, तो ऐसे अपने में धारणा करके जाओ जो वो अनुभव करे, ये तो शिकली बदल गई है इनों की, ये तो फरिश्ता आ गए, ये वही है हमारा संबंधी, ये तो लगता ही नहीं है, ये तो फरिश्ता आ गए। ऐसे शुरू शुरू में हुआ है। हम लोग जब घरों से आए थे, फिर कुछ समय के बाद उन्होंने मिलने के लिए बुलाया था, तो उन्हों को अनुभव होता था ये मेरी लड़की तो लगती ही नहीं है, ये तो फरिश्ता लाइट ही लाइट लगती है। और उस अनुभव से हमारी स्वागत करते थे। रवाजी लड़की है वो नहीं, ये प्रैक्टिकल हम सबका अनुभव। तो आप भी जाओ अपने घर में, तो आपके घर वाले ऐसे देखे कि ये तो चेंज हो के आए, इनों के चेहरे में मुस्कुराहट, बस मुस्कुराते रहते हैं, लाइट लाइट दिखाई देती है। ऐसे अनुभव करके जाओ, क्योंकि दुनिया को अंत में हमारा साक्षात्कार क्या होगा, लाइट का होगा ना। तो अभी से लाइट रूप का अनुभव करेंगे, तभी तो उन्हों अंत में भी हम फरिश्ते रूप से उन्हों को दिखाई देंगे ना। इसीलिए जो भी कमी हो ना, छोड़ के जाना। पक्का हम ठीक बोल रहे हैं कि मुश्किल है? जो समझते हैं करके ही जाएंगे, जाएंगे छोड़ के ही जाएंगे, वो हाथ उठाओ। अच्छा अच्छा, मैं सेंटर के टीचर से पूछूंगी पत्र द्वारा, हमको लिस्ट तो है ना कहाँ कहाँ से आए हैं, या तो लिस्ट है तो हम टीचर से पूछेंगे, भाई ये फरिश्ता है बदल के आया है, पूछूं? ऐतराज तो नहीं है, हाँ? क्योंकि हम समझते हैं कि हम सब मिलके बाबा के साथ चले। बाबा आया है हमको अपने घर ले जाने के लिए, तो हम पीछे पीछे बाराती हो के नहीं जाए।
बाराती पान खाते रहते हैं, क्या करते रहते हैं पीछे पीछे, लेकिन हम बाबा के हाथ में हाथ दे के चले, कितना आनंद आएगा। हाँ, बाबा के साथ साथ चलेंगे अपने घर। कितना टाइम हो गया घर से यहाँ कार्य में आते, अभी हमारे को घर जाने का टाइम आके पहुँचा है, तो बाबा के साथ चलेंगे, फिर राज में भी साथ में चलेंगे ब्रह्मा बाबा के, कितना मज़ा होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने को थोड़ा सा ऐसे ज़बरदस्ती भी अपने को बांधो, मुझे ये करना नहीं है, क्योंकि हम लोग तो बचपन में आए ना, तो हमको इतना पुरुषार्थ करना नहीं पड़ा। ये बचपन में तो जो बाबा ने कहा, हमको 2 लक्ष्य दिए बाबा ने। प्यार तो इतना बाबा का था, जो मैं समझती हूँ लक्ष्मी नारायण के बच्चों को भी इतना प्यार नहीं मिलेगा। बाबा का प्यार इतना था। और बाबा देखता था आत्मा, हम भी देखते थे आत्मा को। पहला पाठ बाबा ने पढ़ाया, बच्चे तुम आत्मा। हम बात भी करते थे ना, तो शक्ल को नहीं देखते थे, यहाँ ही देखते थे। यहाँ मस्तक में आत्मा है ना, हमारी ऑटोमेटिकली यहाँ ही दृष्टि जाती थी, आत्मा हूँ। और बात करते थे तो भी आत्मा आत्मा से बात करते हैं, चलते हैं तो भी आत्मा शरीर से चल रही है। ये प्रैक्टिस बहुत पक्की की हम लोग। और दूसरी प्रैक्टिस क्या की, बाबा हम बच्चों को कहता था, तो तुम मेरे ठाकुर हो। ठाकुर देखे है ना, जो मूर्तियाँ बड़ी बड़ी होती है ना मंदिर में, तो घर में तो इतनी बड़ी रख नहीं सकते हैं, तो जो शाहूकार लोग होते हैं ना, वो सोने चांदी की छोटी छोटी मूर्तियाँ बना के अपने घर में रखते हैं, उनको कहते हैं ठाकुर। तो बाबा कहता था, तुम तो मेरे ठाकुर हो, मेरे ठाकुर मेरे पास आ गए हो। तो हमको यही नशा था, हम तो बाबा के ठाकुर हैं। और उसका मिसाल एक सुनाती हूँ। क्या होता है था, भक्ति तो बहुत चलती थी ना, तो भगत जो है वो क्या करते थे, जो सीजन में नई चीज़ निकलती है ना, तो वो क्या समझते थे, समझो राम के पुजारी है, तो वो ये समझते थे, तो पहले जो नई चीज़ निकली ना, वो मेरे ठाकुर पहले खाए, राम के मुख में जाना चाहिए। कृष्ण वाले सोचते थे तो भाई कृष्ण के मुख में, इनकी भावना होती है भक्तों की, तो जो भी नई चीज़ निकलती थी ना, वो कोशिश करते पहले हमारे देवता के मुंह में जावे। तो बाबा ने कहा, तो बच्चे तुम तो मेरे चैतन्य ठाकुर हो, तुम तो खा सकते हो। वो तो जड़ चित्र को खिलाते हैं, लेकिन खाते पंडित है, वो थोड़ी खाते हैं। लेकिन तुम तो मेरे चैतन्य ठाकुर हो, खा सकते हो। तो बाबा क्या करता था, पहले रात को पहले बाबा मंगाता था फल, जो भी कोई चीज़ निकलती थी ना, तो बाबा मंगाता था। बाबा मंगा के वो रात को मंगा देता था। सुबह के टाइम जो है वो बाबा, हम क्लास करते थे, हमारे क्लासेस लगते थे, तो जब रिसेस होती थी ना, तो बाबा अपने हाथ से पहले फल या जो भी चीज़ है वो सजा के और खुद ही बाल्टी में डाल के ले आता था। एक एक क्लास में आता था रिसेस के टाइम, और एक एक क्लास में आके एक एक बच्चे को ऐसे लेके बाह में और मुख में खिलाता था। ऐसी पालना कौन करेगा, लक्ष्मी नारायण भी नहीं करेंगे, वो भी दासियाँ खिलाएंगी। लेकिन बाबा अपने हाथ से हम एक एक बच्चे को ऐसे खिलाता था।
तो हमको तो नशा होता था, तो हम बाबा के ठाकुर हैं। दोनों नशे हमको रहते थे, एक आत्मा का, एक ठाकुर है, देवता है। तो आपको भी ये नशा होना चाहिए कि हम देवता बनने वाले। तो देवता माना दिव्य गुण की धार, कोई भी अवगुण हमारे में नहीं हो। अच्छा, कोई कुछ बोल देता है, संस्कार थोड़े टक्कर खाते हैं, अच्छा कुछ बोल देते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता, खराब चीज है ना, तभी तो अच्छा नहीं लगता ना। कोई खराब चीज आपको देवे, आप लेंगे? मैं आपको खराब चीज यहाँ से उठा के दूं, आप लेंगे? नहीं लेंगे ना। तो अगर मानो आप समझते हो ये खराब चीज है, तभी जोश आता है ना। ये क्या कहा, ये क्यों कहा, ये कैसे कहा, ये कह की भाषा, माया की भाषा कह है। कभी भी देखो कोई माया का तूफान आया ना, तो उसमें ये होगा, ये क्यों होता है, ये क्या होता है, कैसे होता है, कब तक होगा, सारा कह होगा। जो कौवे की भाषा है ना, कौवा आके बेचारा बैठे तो उसको भगाएंगे फौरन, और तोता आएगा उसको पिंजरे में बिठाएंगे। कितना फर्क है। तो ये माया की भाषा है कह की, वो नहीं लाना। कह की भाषा यहाँ छोड़ के जाना। मैं ठाकुर हूँ, देवता हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा भी कौन सी? भगवान की डायरेक्ट बच्चे आत्मा हूँ, कोई साधारण आत्मा थोड़ी हूँ। भगवान का बच्चा हूँ, भगवान को दिल में रखने वाला हूँ। ये अपना मर्तबा जो है वो पक्का याद करो। मैं कौन? अमृत वेले बाबा से मिलके सोचो मैं कौन। अपने स्वमान की लिस्ट सामने लाओ, और कोई न कोई स्वमान सारा दिन अपने लिए अंडरलाइन करके रखो। आज मैं इस स्वमान से सारा दिन अपने को चेक करूंगा, बहुत मजा आएगा। लाइफ है तो ये है, बाकी ऐसे हैं, वो क्या लाइफ हुई। लाइफ है तो ऐसे खुश रहना, बाबा के सने में रहना। सने नहीं तो कुछ भी नहीं। सने होगा तो दिल में रहेगा बाबा, सने नहीं होगा तो आपके दिल में बाबा रह नहीं सकता। तो बाबा को दिल में रख के जा रहे हो? हाँ, पक्का? दिल से निकाल तो नहीं देंगे, पहले यहाँ ही साफ करो दिल को। किचरा होगा तो बाबा बैठेगा कैसे, देखो। इसलिए दिल को जो भी है ना, कुछ दिल से निकाल के बाबा को बैठा के जाओ। वाह, भगवान मेरे दिल में समाया हुआ है। कुछ भी हो बाबा, बाबा दिल से कहा, बाबा हाजिर हमारे आगे। दुनिया में हजूर हाजिर नहीं है, हमारे में हजूर हाजिर है। हम दिल से कहें बाबा हजूर हाजिर। तो ऐसा अनुभव करके जाओ जो सभी समझे कि बाबा के बच्चे बने तो अच्छे बच्चे बने, और बाबा भी उसी नजर से हमको देखे, वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे वाह। तो ऐसे बन के जाएंगे ना, पक्का ना? कांधे लाओ, हाँ पक्का, पक्का, एकदम पक्का। हाँ, ऐसे। हाँ। और क्या रखा है? आज है दुनिया, कल है क्या? लड़ाई बड़ाई शुरू हो जाए क्या होगा? जितना थोड़ा सा टाइम आपको मिला है, अभी 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, और आपको कितना हुआ होगा समय। चलो
ज़्यादा में ज़्यादा 20, 25, 30 साल। आप में से 30 साल वाले कौन है? हाथ उठाओ। अरे बहुत थोड़े। ओ, चुने हुए 30 साल वाले। अब 75 वर्ष पूरे हो रहे। आप तो बहुत पीछे आए हो। तो पीछे आने वाला देखो, आप बच्चों को पढ़ाते हो ना घर में, बच्चों को आप डांटते हो ना, तुमने पढ़ाई नहीं पढ़ी, अभी इम्तिहान के दिन है, सोना नहीं है, सोना नहीं, उठा के उसको बिठाएंगे, पढ़ो। तो अपने से भी तो ऐसे करो ना। तो ऐसा पुरुषार्थ करके सभी यहाँ से फरिश्ते की ड्रेस, जब चाहे तब फरिश्ते की ड्रेस पहन। ब्राह्मण ड्रेस तो है हमारी, लेकिन फरिश्ते की ड्रेस, जब चाहे तब फरिश्ते की ड्रेस पहन। ऐसा अभ्यास यहीं सीख के जाना। ठीक है? ओम शांति। अभी 3 मिनट रिकॉर्ड पर ऐसा एकाग्र हो जाओ, बस मैं आत्मा हूँ, बाबा से स्नेह है, स्नेही बन के बाबा को याद करो, और कहाँ भी बुद्धि नहीं जावे।